जो आपको घटना बताने जा रहा हूँ वाकई में सच्ची घटना है। दरअसल आपको उत्तर प्रदेश का हमीरपुर में एक लड़की रहती है जिसके माता पिता का पहली मौत हो जाती है। उसके बाद परिवार में उसका एक भाई बचता है और वो लड़की बचती है। उसके बाद वो लड़का जब शादी कर लेता है उसकी वाइफ आती है। उसके बाद उसकी लड़की की भाभी भैया उस लड़की को अपने औलाद की तरह एकदम बहुत जो है उसको जो प्यार दुलार के साथ पालते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं। उसके बाद लड़की की जब शादी का उम्र हो जाता है तो उसके बाद उसके भाई लड़की का शादी कर देते हैं। दरअसल जब लड़की की शादी होती है दोस्तों, तो लड़की का उम्र उस वक्त 35 साल का होता है और जिस लड़के के साथ शादी होता है उसका भी 35 साल ही रहता है। उसके बाद जब लड़की की शादी होती है तो लड़के के लड़की के भैया भाभी रोते भी हैं एक हिसाब से, और जो है दूसरे हिसाब से अपने बहन का उसका भाई जब जो है डोली में विदा करता है तो खुश भी होता है कि मेरी बहन का जो है घर बस गया है। दोस्तों उसके बाद तो लड़की जो है अपने पति के साथ विदा होकर के खुशी खुशी अपने ससुराल चली जाती है। उसका जब अपने ससुराल पहुंचती है तो उसके रात कुछ ऐसी घटना घटित होती है कि हर कोई जो है अचंभित हो जाता है। दरअसल वो जो लड़का होता है सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है। कहते हैं कि अगर कोई अनपढ़ गंवार कोई जो है किसी क्राइम को करे तो समझ में आता है, लेकिन जब कोई पढ़ा लिखा इंसान किसी क्राइम को करता है तो हर कोई अचंभव में पड़ जाता है। दरअसल ये जो लड़का होता है ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है। लड़के को अपने ऊपर भरोसा नहीं था, कॉन्फिडेंस नहीं था। वो अपने दोस्तों के पास जाता है, सलाह लेता है। उसके बाद उसके दोस्त उसको कुछ ऐसी चीज़ें बताते हैं कि शक्तिवर्धक मानो शक्तिवर्धक टैबलेट खाने की सलाह देते हैं। लड़का जब रात को अपने जो है पत्नी के पास आता है रात में तो शक्तिवर्धक टैबलेट खा करके आता है। उसके बाद वो लड़की के साथ सुहागरात मनाने लगता है, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने लगता है। जब लड़की देखती है कि ये जो है हद कर रहा है, जगह जगह अजीब तरीके से हरकत कर रहा है, प्राकृतिक अप्राकृतिक संबंध बना रहा है, तो लड़की जब इसका विरोध करती है तो उसका पति पहली ही रात को लड़की को मारता पीटता है। तो लड़की कुछ नहीं बोलती है, वो सहन करते चुपचाप। उसका जो लड़का रात भर जब तक उसका मन नहीं भर जाता उस लड़की के साथ प्राकृतिक संबंध बनाता है। जब सुबह का वक्त होता है तो उसके बाद लड़की की तबीयत खराब होने लगती है और लड़की को समझ में नहीं आता कि पहली रात हम किसको बताएं। तो दूसरे रात को भी यही घटना घटित होती है, लड़का सेम वही हरकत करता है और दिन की रात को वही हरकत करता है, प्राकृतिक अप्राकृतिक संबंध बनाता है। लड़की विरोध करती है तो उसको मारता पीटता है। तो तीसरे दिन सुबह जब लड़की को उल्टी होने लगता है, उसको चक्कर आने लगता है, तबीयत खराब होने लगता है, तो अपनी जेठानी को बताती है। तो लड़की के ससुराल वाले उसको ले जाते हैं किसी छोटे मोटे डॉक्टर को, इसको नॉर्मल बीमारी समझ करके इलाज करवाते हैं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता। लड़की का तबीयत सीरियस होते हुए चले जाता है। उसके बाद लड़की के ससुराल वाले उसके भाई को फ़ोन करते हैं, बोलते हैं कि तुम्हारी बहन जब से आई हुई है इसका तबीयत बहुत ख़राब है, आओ तुम इसको देख लो, इसको जो है किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा करके इलाज करवा दो। जब दोस्तों इस बात को लड़की का भाई सुनता है तो अचंभित हो जाता है कि अभी मेरी बहन 2-3 दिन पहले ही गई है, खुशी खुशी विदा होकर के, उसको अचानक क्या हो गया। उसके बाद लड़की का भाई आता है, वो अपने बहन को ले जा कर के कानपुर में एक प्राइवेट नर्सिंग होम में एडमिट करवा देता है। उसके बाद लड़की की भाभी भी आती है और उस अपने ननद से पूछती है, बेटी बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ, अचानक तुम्हारा तबीयत ऐसे कैसे ख़राब हो गया। तो उसका लड़की पूरी घटना सच्चाई अपनी भाभी को बताती है कि भाभी जब से मेरी शादी हुई है ये जो मेरा जल्लाद पति है ये रात को जो है आता है, नशीली दवा खाकर शक्तिवर्धक टैबलेट खा करके हमारे साथ अजीबोगरीब हरकतें करता है और हमारे साथ प्राकृतिक अप्राकृतिक संबंध बनाता है। उसके बाद दोस्तों वो लोग वहाँ पे इलाज लड़की करवाते हैं, एडमिट करवाते ही रहते हैं, लेकिन लड़की का 7 दिन के बाद मौत हो जाती है। जब लड़की की मौत हो जाती है तो पूरे परिवार में कोहराम मच जाता है। ये बात जब मीडिया तक पहुंचती है तो वहां पर जो है मीडिया वाले जाते हैं हॉस्पिटल में, वहाँ पे एक लेडी डॉक्टर होती है, डॉक्टराइन होती है, उससे जब सवाल जवाब मीडिया वाले करते हैं तो कहती है कि मेरा नाम न छापने के साथ मैं आपको कुछ बातें बताना चाहती हूँ। दरअसल लड़की के साथ दरअसल ऐसा हरकतें किया है मानो उसके साथ जो है गैंग रेप किया गया।
और लड़की का जो प्राइवेट पार्ट है वो पूरी तरह से एकदम बुरी तरह से डैमेज हो चुका है। इसी वजह से लड़की की मौत हो गई है। दोस्तों, जब लड़की की मौत हो जाती है, जब ये बात जो है धीरे धीरे मीडिया तक पहुंचती है, उसके बाद लोग यही कहने लगते हैं कि वो बेचारी अभागिन थी, पहले माँ बाप ने, उसके बाद ये बेचारी दुनिया को अलविदा बोल गई। उसके बाद दोस्तों, जब मीडिया वाले लड़की के घर वाले से कुछ पूछना चाहते हैं तो कोई कुछ नहीं बताता है। तो मीडिया वाले जब उस लड़की के पास जाते हैं, सॉरी उसके जो है भाभी के पास जब जाते हैं, तो उसकी भाभी पूरी घटना बताती है कि हमारे ननद के साथ उसका जल्लाद हस्बैंड उसको अपना जो है शक्तिवर्धक टैबलेट खा करके आता था, वो उसके साथ प्राकृतिक जानवरों जैसा सलूक करता था। अगर समय रहते ही हमारे ननद का इलाज कराया गया होता तो शायद आज ये इस दुनिया में रहती और हम लोगों के बीच में रहते। आज ये हंसता खेलता चेहरा जो है इस दुनिया को अलविदा नहीं बोलता। दोस्तों, हर किसी को अचंभित हो रहा है कि उसका जो पति था वो इस तरह हवस का पुजारी कैसे बन सकता है, जो अपने ही पत्नी के दर्द को नहीं समझा कि मेरी पत्नी किस कंडीशन में है। उसका जब ये बात पूरे समाज में, पूरे जो है वो हर जगह आग की तरह फैल जाता है, तो उसका पति कहता है अपने बचाव में कि हमारी जो लड़की थी, सॉरी ये जो जो उसकी बहन थी जिसके साथ मेरी शादी किया गया है, उसका पहले से तबीयत खराब था और मेरे पल्ले बांध करके ये लोग जो है मेरे साथ धोखा से शादी किया गया, इसलिए लड़की की मौत हुई है। दोस्तों, उसके बाद जो लड़की के भाई और भाभी दोनों लोग थाने में जाते हैं, एफआईआर करवाते हैं और पुलिस वहाँ की कहती है कि इस मामले का जांच पड़ताल किया जा रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद जो भी सच्चाई होगी कार्रवाई किया जाएगा। दरअसल दोस्तों, ये जो मेरा वीडियो बनाने का मकसद है, मेरा वीडियो बनाने का मकसद है किसी के दिल को ठेस पहुंचाने का मकसद नहीं है। सिर्फ समाज में एक संदेश देने का यही मेरा इरादा है कि अगर आप अपने लड़की का कहीं भी शादी करें तो उसका खैर खैरियत ज़रूर लेने की कोशिश करें। ये नहीं कि आपकी लड़की चली गई है तो उसको अब 2-4 दिन नहीं, अगर आपकी लड़की जाती है सुबह शाम उसका आप हालचाल ज़रूर लें। आप अपने लड़की को, अपने बच्चों को आप इस तरह पालें, एक दोस्त की तरह पालें, ताकि कोई भी अपना दिल का बात आपसे खुल करके शेयर कर दे।